दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरें जो आपको 20 में से 20 नंबर आपको पक्का मिल जाए। तो आइए आज की वीडियो में हम यही संपर्क करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि काफ़ी लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी भरने के लिए नहीं आता है कैसे भरे और कैसे लिखें। तो आज की वीडियो में पूरी तरह से डिटेल से हम बताते हैं। तो आप लोग परेशान क्यों हो रहे हो, चलिए वीडियो की ओर। दोस्तों आपका प्रैक्टिकल कॉपी एक साइंस का होता है और एक सोशल साइंस का होता है, जिनमें से साइंस का भी 20 नंबर का रहता है और सोशल साइंस का भी 20 नंबर का रहता है। तो आपको जो है चाहत है कि हमें दोनों में 20-20 आ जाए, मतलब कि दोनों में मिलाकर हमारा 40 नंबर प्रैक्टिकल कॉपी से नंबर आ जाए। तो दोस्तों आपके पास ये प्रैक्टिकल कॉपी होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास ये प्रैक्टिकल कॉपी है, और जो स्क्रीन पर देख रही है ये आपका विज्ञान का है और ये जो आपका है ये सामाजिक विज्ञान का है, यानी कि सोशल साइंस का है। तो प्रैक्टिकल कॉपी में एक साइंस में आपका 20 नंबर का होता है और सोशल साइंस में आपका 20 नंबर का होता है, आप तो जानते होंगे। तो टोटल आपको क्या करना है, आपको ये इस कॉपी को खरीदना है और विज्ञान के कॉपी को कैसे भरना है और सोशल साइंस के कॉपी को कैसे भरना है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल से कवर करने वाले हैं। जो चाहिए देखिए, जैसे कि आपको जैसे कि अब मैं बताता हूँ पहले साइंस की। तो विज्ञान में पहले आप कॉपी को खोलेंगे तो उसके साथ एक आपको बुक भी देगा, जिसमें आपको उसी तरह से लिखना है, ठीक है। जैसे बुक में लिखा रहता है बिल्कुल आपको उसी तरह से लिखना है, जैसे मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बिल्कुल बने रहना मेरे वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो में बने रहें तो पूरी तरह से आप प्रैक्टिकल कॉपी को बनाना क्या दूसरे को बताना भी सीख जाओगे। तो देखिए आपको ये विज्ञान का बुक है और ये विज्ञान का कॉपी है। तो बस आपको कैसे लिखना है मैं आपको लिख कर हूँ, और मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ जो काफ़ी स्टूडेंट को जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्रैक्टिकल कॉपी का जो है आप 1 पेज खोलोगे तो क्लास 10 यहाँ पर नाम वगैरह लिखना है, ठीक है। नाम वगैरह, क्लास, स्कूल का सेक्शन कितना लिखना है, ये सब तो आपसे हो जाएगा। बट उसके बाद ये सब में भी आपको भर देना है कहाँ कहाँ के रहते हो, नाम वगैरह, कौन सा स्कूल है। ओके, तो ये क्लियर हो जाएंगे ना। तो जब मैं आपको फर्स्ट पेज खोलता हूँ, ये हमारा भौतिक का है और यहाँ पर मैं पिन मार कर हूँ, ये हमारा रासायनिक विज्ञान का है, और ये इसको मैं बदलता हूँ तो ये हमारा जीव विज्ञान का है, यानी कि बायोलॉजी का है। तो आप जानते हैं साइंस में हमारा 3 लेसन जो रहता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, तो तीनों को भरना है। तो मैं आपको यहाँ पर पिन उखाड़ कर दिखाता हूँ, और मैं यहाँ पर जरा सा इसको मैं पिन उखाड़ देता हूँ ताकि जो मैं लिखा हूँ वो आपको क्लियर से समझ में आ सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पिन इसलिए मैं निकाल दिया था ताकि कॉपी में बता सकूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये देखिए हमारा फिजिक्स का है, फिजिक्स का कैसे लिखना है आपको वो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। और राइटिंग आपको अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर मैंने आपको जो है हमारी राइटिंग है इस तरह से, और इसको मैंने कैसे लिखे हैं बस आपको क्लियर ढंग से। और ये आपके पास बुक भी देगा आपको विज्ञान का, जैसे कि आप जानते होंगे। तो इस बुक को खोलना है, और इस बुक को खोलने के बाद देखिए आपका ये देखिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स प्रयोग संख्या मतलब 1 है, ठीक है। तो ये हमारा प्रयोग संख्या 1 है, और यहाँ देखिए हमारा प्रयोग संख्या 1 है। तो सिंपल तरीके से, सिंपल जैसे बुक में रहेगा लिखा हुआ वैसे आपको कॉपी में नोट कर देना है। वनली आपको डेट देना है, पेज नंबर आपको लिखते चला जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि प्रयोग का नाम लिखे, ठीक है। ये प्रयोग का नाम है। अब देखिए यहाँ पर आवश्यक सामग्री उपकरण है, तो यहाँ भी आपका है कि आवश्यक सामग्री उपकरण है। देखिए आवश्यक सामग्री उपकरण, तो सिंपल तरीके से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला में सूखा तेल, दूसरा में है अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोधक, तो उसी तरह से आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 6ठा इस तरह से लिख देना है। अब हमारा आता है सिद्धांत। तो सिद्धांत भी आपको यहाँ पर देखिए कॉपी में बना हुआ होगा सिद्धांत, तो आपको सिद्धांत भी लिखना अच्छे राइटिंग से। बिल्कुल प्रैक्टिकल कॉपी का जो 40 नंबर अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, 20 नंबर और 20 नंबर, तो आपको राइटिंग पर डिपेंड करना है, ठीक है। राइटिंग आपको अच्छी होनी चाहिए। और बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट पेज में, फर्स्ट और सेकंड पेज में खास करके अच्छे से राइटिंग लिखना है, और बाकी आप नॉर्मल भी लिखोगे तो आपको नंबर जो है टीचर बहुत अच्छे देंगे, ठीक है। तो पहला पेज और दूसरा पेज और थर्ड पेज ये सारे राइटिंग को एकदम क्लियर करके लिखना है, ठीक है। तो ये आप सिद्धांत को लिख लोगे, जैसे यहाँ पर सिद्धांत लिखा हुआ है, सिंपल इसी तरह से लिखना है, ठीक है। और ये वीडियो मैं इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि मैं YouTube पर बहुत वीडियो देख चुका हूँ कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, किसी ने सिंपल तरीके से आपको बताया होगा नहीं होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पूरी तरह से सिंपल सीखेंगे। तो ये हमारा सिद्धांत हो गया है। अब बात करते हैं हमारा प्रयोग की विधि, ठीक है। तो प्रयोग की विधि 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हमारा यहाँ तक 8 तक है, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पर लिख दिया हूँ प्रयोग का विधि, यहाँ पर दिख रहा होगा प्रयोग का विधि। यहाँ पर हमारा 1 है, टेबल के यहाँ पर है। फिर हमारा यहाँ पर देखिए हमारा 2 हमारे क्या कह रहा है, टू देखिए हमारे क्या कह रहा है, परिपथ ठीक से जोड़ने के बाद देखिए 2 को भी आपने से लिखना है ठीक के जोड़ने के बाद। ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है और ये हमारा है 5।
और इधर दिखेगा तो आपको यहाँ पर दिखेगा 6 और 7 और 8। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि प्रयोग संख्या आपका कितना था, प्रयोग विधि यहाँ पर 7 से लेकर 8 तक, और मैंने सिंपल तरीके से उसी तरह से बिल्कुल डिटेल कॉपी कर देना है बिल्कुल, और अच्छे रेटिंग से। उसके बाद आपको यहाँ पर फिगर बनाने का आता है। तो यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हो बुक में, तो सिंपल तरीके से जो यहाँ पर आपको वाइट पेज दिखता है, ये वाली, इसके बगल में एक वाइट रहेगा गोल्डन, इसमें आपको क्या करना है कि ये वाली जो फिगर है आपको सिंपल इसमें बना देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है प्रेक्षण। तो प्रेक्षण में भी आपको बढ़ना है। देखिए आपको प्रेक्षण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, प्रेक्षण क्रमशः विद्युत धारा और विभवांतर, प्रतिरोध, विभवांतर और धारा का, ठीक है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पर जो भरा हुआ ये डिब्बा में जो दिख रहा मैंने वहाँ पर सिंपल तरीके से लिख दिया, ठीक है। और जरा जो आपका गलत हो अगर लिखने में, तो आप जो है छोटी मोटी जो है आपका व्हाइटनर का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा यानी कि ज़्यादा नहीं करना है व्हाइटनर का उपयोग, ठीक है, नहीं तो आपका नंबर जो है काट सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो 1 जरा सा मैं किया हूँ मतलब बताने के लिए, तो मैं वहाँ पर जरा सा मैं करके लिखा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से अगर गलती हो तो आप थोड़ा सा व्हाइटनर लेकर के ठीक से कर लेना। तो प्रेक्षण लिखने के बाद आपको देखिए प्रतिरोधकों का समाधि, ये भी आपको निकालना है। तो मैंने इस पन्ने पे मेरा जो है यहाँ पर लास्ट हो चुका था, तो यहाँ पर कुछ मतलब पन्ना यहाँ पर दिया था जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि प्रतिरोधों का माध्य। सिंपल तरीके से देखिए यहाँ भी हमारा लिखा हुआ प्रतिरोधों का माध्य, यहाँ भी मैंने सिंपल तरीके से उसको लिख दिया है। बट उसके बाद हमारा आता है परिणाम यानी कि रिजल्ट सारणी के लिए। तो मैंने यहाँ पर भी परिणाम रिजल्ट सारणी के लिए लिखा हूँ, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना। सारणी के लिए पहला हमारा क्या कहता है, विभवांतर और धारा। यहाँ पर देखिए सिंपल तरीके से मैंने पहला और दूसरा और R बराबर V/Y यानी कि सिंपल मैंने उसी तरह से पूरा कॉपी कर लिया है। और आपको सावधानियाँ जो है लिखा हुआ रहेगा आपको। तो सिंपल आपका जो है फिजिक्स का यानी कि पहला जो है हमारा प्रयोग बन चुका है, ठीक है। यह हमारा पहला प्रयोग का यानी कि प्रयोग संख्या मतलब 1 हमको हो चुका है। बट मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, ये जो आपको दिख रहा है ना नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसमें आपको क्या लिखना है। इसी में काफ़ी स्टूडेंट को जो है प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या लिखना है सर, इसमें क्या लिखना है। बट आपको इसमें क्या लिखना है मैं आपको बिल्कुल आपको रियल तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए आपका प्रैक्टिकल नंबर 1 यानी कि फिजिक्स का आपने पहला नंबर लिखे, प्रयोग संख्या 1 जो लिखे आपका, ये देखिए प्रयोग का नाम जो है हमारा किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर V पर विद्युत धारा। बिल्कुल आपको प्रयोग संख्या 1 को यहाँ पर कॉपी कर लेना है, यानी कि इसको जो है हमारा यहाँ पर आपको लिख देना है। तब आपको पता चलेगा कि हाँ फिजिक्स का प्रयोग संख्या नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर आपको लिख देना है क्लियर। और लिख देना है कि कितने से कितने पेज तक हुआ है, 1 से लेकर के हमारा कितने पेज तक हुआ, 3 पेज हुआ और 2 पेज याद, यानी कि 1 से लेकर के हमारा कितने पेज तक हुआ, 3 पेज हुआ और चौथा हमारा दूसरा प्रयोग संख्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि 1 से लेकर 3 तक। और रासायनिक विज्ञान को भी सिंपल उसी तरह से लिखना है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ना। जैसे इसको मैंने अभी तुरंत बताया हूँ कि नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, इसको भी उसी तरह से लिखना है। प्रयोग संख्या 1 है जो हमारा, ठीक है। बिल्कुल आवश्यक उपकरणों का रासायनिक सिद्धांत भी लिखना है कॉपी में जो आपका रहेगा, ये जो बुक रहेगा सिंपल उसी से इसको छाप देना, ठीक है। तो ये हमारा प्रयोग संख्या यानी कि 1 हमारा बन चुका है। और याद रहे राइटिंग पर आपका डिपेंड करेगा, अगर आपको 40 लाना है, ठीक है। तो यह हमारा जो है हमारा केमिस्ट्री का पहला प्रयोग संख्या हो गया, ठीक है। और ये मैं किसी स्टूडेंट का लेकर बना चुका हूँ, एक बनाया हूँ और उसको समझ में आ जाएगा कि दूसरा कैसे बनेगा, ठीक है। डेट और यहाँ पर पेज नंबर लिखते चला जाना है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेज नंबर कितना तक हमारा समाप्त हुआ, 11 तक। और शुरू कहाँ से था हमारा, तो शुरू जो था हमारा वो 8 से था शायद, 8 से लेकर के हमारा कितना तक था, देखिए 8 से लेकर के हमारा 11 तक था। और बट उसके बाद क्या आ जाता है हमारा प्रयोग संख्या नंबर 2 आ जाता है। तो 8 से लेकर के हमारा देखिए 8 से लेकर 11 तक पेज नंबर आपको लिख देना है। अब हम चलते हैं आपको बायोलॉजी की ओर, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सोशल साइंस की कॉपी आप कैसे लिखें। चलिए, तो ये आपका है जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का आपको कॉपी इसी तरह से मिलेगा। और बिल्कुल इस बुक में आपका जो बायोलॉजी रहेगा सिंपल आपको उसी तरह से छाप देना है, बिल्कुल। ये देखिए जैसे बायोलॉजी है, प्रयोग संख्या नंबर 1 है, प्रयोग संख्या 2 है। और आपको जो लंबा लगता है, प्रयोग संख्या 1 लंबा लगता है, तो दूसरा जो छोटा है उसको आप लिख सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पेन उखाड़ कर दिखाता हूँ, तो प्रयोग संख्या बराबर हमारा क्या है, यानी कि प्रयोग संख्या 1 में हमने लिखे हैं, प्रयोग संख्या 1 में हमने क्या लिखे, देखिए हमारा क्या है यहाँ पर रोइयो का ब्रोमोफिल्माया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी सिंपल उसी तरह से लिखे हैं, सिद्धांत भी आपको उसी तरह से लिखना है। बट उसके बाद कार्यविधि भी यहाँ पर दिया रहेगा, बिल्कुल जैसा आपका कॉपी में रहेगा। देखिए कार्यविधि है ना, अवलोकन। तो देखिए मैं आपको अवलोकन भी दिखाता हूँ, विश्वास नहीं है ना, देखिए अवलोकन है। बट उसके बाद आपका परिणाम रिजल्ट भी है, परिणाम रिजल्ट भी सिंपल आपको उसी तरह से जैसे किताब में आपका रहेगा, बिल्कुल आपको उसी तरह से छाप देना, ठीक है। और आपको फिगर भी उसी तरह से बनाना जैसे मैंने
आपको वीडियो में समझाएं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, इस कॉपी में आपको बनाना है ये फिगर, ये देखिए ये सब फिगर आपको बनाना है, ठीक है। बायोलॉजी की बात की जाए तो ये सब फिगर आपको इस कॉपी में बना देना है। तो ये आपका जो है साइंस का जो कॉपी है। बट उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ, आप जो है इसको फिर कैसे कंप्लीट करें, ये भी सिंपल उसी तरह से कंप्लीट करना है। प्रयोग संख्या 1 जैसे कि आप मैंने लिखे हैं, तो प्रयोग संख्या 1 जो है हमारा है पढ़ने का अस्थायी, ठीक है। तो मैंने भी उसी तरह से लिखा है, देखिए पढ़ने का अस्थायी आरोपण। तो सिंपल आपको लिख देना और कितने से कितने पेज तक हुआ है ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी भराया है और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सोशल साइंस का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भरे। तो आपको साइंस का समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करता है। अभी मैं सोशल साइंस का भी प्रैक्टिकल कॉपी बनाने वाला हूँ। तो ये है आपका सोशल साइंस का कॉपी, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। तो इसको भी सिंपल आपको उसी भरना है। पहले मैं साइंस की कॉपी सेट कर लेता हूँ। तो सोशल साइंस का कॉपी खोलने के बाद आपको एक ऐसा बुक दिखाई देगा सिंपल, जैसे आपको साइंस में कॉपी बुक मिला था, बुक से छापना है कॉपी में। तो मैं सोशल साइंस का कुछ टिप्स बता देता हूँ जो आपको अपने से ही लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो पहला टिप्स आपका फिजिक्स का मिल गया है, उसी से सिंपल आपको वैसे बनेगा। और कुछ प्रैक्टिकल कॉपी में सामाजिक विज्ञान का कुछ लोचा रहता है। देखिए सामाजिक विज्ञान का कुछ अलग नहीं रहता है, उसमें अलग केमिस्ट्री अलग, बायो अलग, ये सब आपका अलग रहता है। और इसमें आपका एक ही पेज में रहेगा और इसको आपको कैसे डिक्लेयर करना है वो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पहला आपको क्या खोलेंगे, जैसे आप पहले बुक को खोलेंगे तो पहले बुक को खोलने के बाद आपको सामाजिक विज्ञान का पहला आपको इतिहास की दुनिया मिलेगी, ठीक है। इतिहास की दुनिया ये आपका परियोजना नंबर कार्य 1 है और ये 2 है आपका। और बात की जाए हमारा ये है 3 का और ये हमारा 4 का है। 3 का यहाँ 4 का यहाँ। तो सिंपल आपको बहुत सारा परियोजना रहता है, ठीक है। परियोजना 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा। तो आपको जो है जरा सा जो छोटा रहेगा उसको लिख देना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, ये देखिए 4 का स्टार्ट है, कितना बड़ा है और जाकर यहाँ खत्म हो रही है। तो आपको 4 का आगे देखिए 5 का कितना हल्का लग रहा है, 5 को आप लिख सकते हो। तो जो आपको हल्का लगेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर जो लिखा हूँ कॉपी में वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी तुरंत। तो यहाँ पर पिन मारा हुआ था तो पिन को मैं निकालता हूँ। तो ये मैंने पिन निकालते समय जरा सा फट गया था दोस्तों, कोई बात नहीं, इसको मैं टेप साट दूंगा। ओके, तो ये देखो जैसे मैं पन्ना पलटा तो पहला हमारा क्या है इतिहास का, और जो मैंने अभी आपको बताया कि इतिहास का, और मैंने परियोजना नंबर 3 लिखा था जो हमें आसान पड़ा था। तो परियोजना नंबर आपको 3 दिखाता हूँ। देखिए परियोजना नंबर 3 आपको दिखाता हूँ। तो ये आपका इतिहास की दुनिया ही है और इतिहास की दुनिया का हमारा परियोजना नंबर 3 है। और देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ख़त्म हुआ है और यहाँ तक आपको ख़त्म हुआ है, यानी कि ये बहुत जो है यानी कि बहुत कम है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर उल्टा करके दिखाता हूँ, ये इस तरह से करके दिखाता हूँ। देखिए कितना कम है, बहुत कम है, यहाँ से ख़त्म है यहाँ। तो जो आपको कम लगे वो आपको लिख देना है। तो मैंने आपको परियोजना नंबर 3 जो लिखा हूँ सिंपल उसी तरह के परियोजना का नाम लिख देना है। वाई देकर परियोजना का नाम, राष्ट्रीयवाद और यूरोपियन का मानचित्र में बदलाव, सिंपल आपको उसी तरह से लिख देना है परियोजना के नाम, उद्देश्य। तो आपको समाप्ति कहाँ तक करना है, बिल्कुल बोहेमिया की स्वतंत्र हुआ। तो यह हमारे यहाँ तक जाकर के हमारे यूनान के हंगरी स्वतंत्रता के देश बना और यहाँ पर कुछ बच गया था तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया था। देखिए हमारा लास्ट यहाँ तक हुआ है। तो ये आपका जो है हमारा हिस्ट्री का पहला परियोजना बना है सिंपल। और परियोजना संख्या का नाम आपको यहाँ पर लिखा रहेगा किताब में। देखिए फर्स्ट फ्लोर खोलोगे तो आपका रहेगा इतिहास की दुनिया का। देखिए हमने जो है 3 नंबर का नाम लिखा था, जो हमारा 3 नंबर का है राष्ट्रीयवाद और यूरोपीय मानचित्र में बदलाव। तो सिंपल आपको जो है इस कॉपी में लिख देना है। जिसको जो प्रॉब्लम होती है, ये मैंने पहले लिखा है कि राष्ट्रीयवाद और यूरोपीय मानचित्र में बदलाव, और आपको कब से कब तक लिखा है, डेट आपको पेज नंबर आपको दे देना है। बिल्कुल इसको भी उसी तरह से लिखना है। अब बात करते हैं हम इतिहास की। तो इतिहास में आपको कितना दो सब सब्जेक्ट का भर देना है। इतिहास हो, सिविक्स हो या ज्योग्राफी हो या आपका आपदा प्रबंधन हो, ठीक है, या आपका सिविक्स हो। तो सिंपल अब यहाँ पर आपका आता है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि आपका इसमें से आता है भूगोल का आता है, ठीक है। तो भूगोल का मैंने परियोजना नंबर 3 लिखा है। बिल्कुल आपको उसी तरह से लिखना है जैसा आपको किताब में रहेगा। जो आपको ज़्यादा सा शॉर्ट रहेगा उसको आपको कंप्लीट कर देना है। तो पूरा पेज है यहाँ पर, और याद रहे राइटिंग पर डिपेंड करना, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा पिन मारा हूँ मैं, यहाँ पर निकाल कर आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इसको पलटने के बाद हमारा यहाँ तक जाकर लास्ट हुआ है, यानी कि परियोजना नंबर 3 ये हमारा लास्ट यहाँ तक हुआ है। और पेज नंबर डेट आपको देते जाना है, ठीक है। बट उसके बाद हमारा यहाँ पर एक पेज मैंने लिख दिया हूँ, यानी कि हम जो है, तो मैं यहाँ पर एक बनाया हूँ और एक बनाने के लिए जगह छोड़ दिया हूँ। फिर आपका सब्जेक्ट आ जाता है आपका आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का भी आपको जो हल्का लगे परियोजना का नाम लिख देना है, बिल्कुल। फिर आपका आता है, उसके बाद आपका एक मैंने छोड़ दिया हूँ क्योंकि इसमें भी एक और लिखाएगा, और हर एक सब्जेक्ट का मैंने 2 परियोजना लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है
कि लोकतांत्रिक राजनीति यानी कि राजनीतिक विज्ञान सिविक्स का, तो सिविक्स का प्रश्न नंबर 3 लिखा हूँ जो हमें हल्का लगा था, जो यहाँ तक जाकर के कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल जो आपको हल्का लगेगा और चित्र आपको इसमें बनाना है, ठीक है। ये जो आपको पेज दिख रहा है ना, इसमें चित्र बनाना है। अब उसके बाद हमारा पन्ना खत्म होता है, मतलब यहाँ तक जाकर लोकतांत्रिक